ओम नमः शिवाय। 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 प्रणिपात पितामह। आओ पुत्र। पितामह, आपसे एक प्रश्न पूछना है। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। कहते हैं कि जिस राज्य में युवराज नहीं होता वहां देवताओं की कृपा नहीं होती। तो फिर आप हस्तिनापुर को देवताओं की कृपा से वंचित क्यों रख रहे हैं? हस्तिनापुर या कुरु राष्ट्र में कहीं वर्षा कम हुई है, सूखा पड़ा है, या बिना किसी कारण के मनुष्य या गायों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुए हैं पुत्र। तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि देवताओं की कृपा नहीं है? तुमने ये कैसे मान लिया कि हस्तिनापुर में कोई युवराज नहीं है? कौन है युवराज? भ्राता युधिष्ठिर की तो मृत्यु हो चुकी है और मेरा अभिषेक तो नहीं किया गया। और फिर भी देवताओं ने कृपा बरसाना बंद नहीं किया। ये मेरे हाथों में क्या है पुत्र? चंदन की लकड़ी है। ये घिस जाने के बाद भी सुगंध देती रहती है। युवराज पद का भी कुछ ऐसा ही है पुत्र। युवराज के आसन पर कोई बैठा हो या ना बैठा हो, देवता ये जानते हैं कि राज्य में युवराज है या नहीं है। अर्थात देवताओं ने मुझे युवराज के रूप में जान लिया है। तो फिर मेरा युवराज अभिषेक क्यों नहीं किया जाता? जिससे आर्यवर्त के राजा जान लें कि मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। देवता जो जानते हैं वही सत्य होता है। आर्यव्रत के राजाओं की जानकारी तो प्रतिदिन बदलती रहती है और इसीलिए उनकी इस जानकारी का कोई मूल्य नहीं। फिर भी यदि तुम अपने संतोष के लिए उन राजाओं तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हो तो भला मैं विरोध करने वाला कौन होता हूं? आपकी बहुत बहुत कृपा पितामह। मैं ये संदेश पिताश्री को देता हूं। प्रणिपात। प्रणिपात ताश। आओ विदुर। आपने दुर्योधन को अभिषेक करने की अनुमति दे दी ताश्री? हाँ पुत्र, जब एक युवराज जीवित हो तो दूसरे प्रतिदिन दूध से ही क्यों ना नहाते रहे।
युवराज नहीं बन पाते। हो जाने दो अभिषेक। जब युधिष्ठिर लौट कर आएगा तो ये अभिषेक स्वयं ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। परंतु हमारे गुप्तचर अभी तक पांडवों को ढूंढ नहीं पाए हैं ताश्री। पता नहीं वे कब लौटेंगे और तब तक दुर्योधन अपना राज्याभिषेक नहीं करवा ले। ऐसा नहीं होगा। पांडुपुत्र शीघ्र ही लौटेंगे। वो कहां है, इस बात की जानकारी मिल चुकी है। परंतु कैसे ताश्री? तुमने सुना नहीं? कुछ समय पहले राक्षसों के राजा हिडिंब का वध हो गया। भीम के अलावा ये और कौन कर सकता है? द्रौपदी के स्वयंवर का जो निमंत्रण आया था, उसके बाद मामा शकुनी ने जो प्रपंच रचा था और महाराज धृतराष्ट्र ने कहा था कि अगर महामहिम भीष्म कहे तो मैं तुम्हारा यानी कि दुर्योधन का युवराज पद पर अभिषेक कर सकता हूँ। तो इसीलिए है दुर्योधन महामहिम भीष्म को मिलने आते हैं, उनको उनकी आज्ञा लेने आते हैं, उनकी अनुमति लेने आते हैं और ये कहते हैं कि पितामह, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में युवराज नहीं होता वहाँ पर देवताओं की कृपा नहीं होती, तो फिर आप क्यों हस्तिनापुर को देवताओं की कृपा से वंचित रखना चाहते हैं? तब महामहिम भीष्म ने बहुत ही अच्छी बात कही कि पुत्र, क्या कहीं तुमने ऐसा सुना है कि बहुत ही कम बारिश हुई हो, सूखा पड़ा हो? क्या हस्तिनापुर में ऐसा कहीं सुना है तूने कि मनुष्य और गाय बिना कारण मृत्यु हो रही है उनकी? नहीं ना। तो फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि देवताओं की कृपा नहीं? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि हस्तिनापुर में कोई युवराज नहीं? तो दुर्योधन कहते कि कहाँ है युवराज? मेरा तो राज्य अभिषेक हुआ नहीं और युधिष्ठिर की तो मृत्यु हो चुकी है, तो हस्तिनापुर में कौन है युवराज? तो फिर महामहिम भीष्म कहते कि फिर भी अगर युवराज नहीं है तो भी देवताओं की कृपा हो रही है, उसका मतलब कि युवराज अभी जिंदा है, यानी कि युवराज अभी है। यहाँ पर महामहिम भीष्म दुर्योधन को कहना चाहते हैं, वो ऐसे इनडायरेक्टली बताना चाहते कि युधिष्ठिर अभी जिंदा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन दुर्योधन को तो पता ही नहीं, वो तो यही समझते कि उनकी मृत्यु हो गई और अब मैं ही युवराज हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, महामहिम भीष्म ने जो एग्जाम्पल दिया कि चंदन घिस जाए फिर भी वो सुगंध उसकी बनाए रखता है, यानी कि फैलाए रखता है। उसी प्रकार देवता जानते हैं कि हस्तिनापुर में युवराज है या नहीं। तो फिर दुर्योधन ने इस बात का उल्टा लिया। दुर्योधन को लगा कि यानी कि देवताओं ने मुझे युवराज मान लिया है, क्योंकि युधिष्ठिर तो है नहीं, वो तो मर गए, तो देवताओं ने मुझे युवराज मान लिया है। तो फिर मेरा युवराज पद पर अभिषेक क्यों नहीं होता अगर देवताओं ने मान लिया है? तो पूरे आर्यवत के राजाओं को पता चल जाए कि मैं युवराज हूँ हस्तिनापुर। तब महामहिम भीष्म ने कहा कि आर्यवत के राजाओं की जानकारी तो प्रतिदिन बदलती रहती है, लेकिन देवता जो जानते हैं वही सत्य होता है। फिर भी अगर तुम बताना चाहो सभी राजाओं तो बता सकते। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अनुमति दे दी दुर्योधन का जो युवराज पद पर अभिषेक करना है उसकी अनुमति दे दी, तो वो खुश हो गए और वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद विदुर आते, तो विदुर, महामंत्री विदुर ने कहा कि आपने अनुमति क्यों दे दी दुर्योधन के युवराज पद पर अभिषेक की? तब महामहिम भीष्म कहते हैं कि अगर एक युवराज जिंदा हो तो चाहे कोई भी प्रतिदिन क्यों ना दूध से नहाए, जो युवराज नहीं कहलाता। जब युधिष्ठिर वापस आएगा तब अपने आप ये उनका दुर्योधन का जो युवराज पद पर युवराज पद पर जो अभिषेक होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। तब विदुर कहता है कि लेकिन हमारे गुप्तचर अभी तक पांडवों के बारे में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त कर सके।
कहाँ है कुछ पता नहीं जिंदा है या नहीं। तब महामहिम भीष्म कहते हैं कि उसकी जानकारी मिल गई है। तब विदुर कहते हैं कैसे? तब महामहिम भीष्म ने बहुत अच्छी बात कही, उनको पता चल गया। उन्होंने कहा कि राक्षसों के राजा हिडिंब का जो वध हुआ वो भीम के अलावा और कौन कर सकता है। और विदुर भी जान गए कि हाँ वहीं पर ही है वो लोग। और विदुर को ये बात का भी भय था कि अगर पांडव वापस आए उससे पहले अगर दुर्योधन ने उसका राज्याभिषेक यानी कि युवराज पद पर अभिषेक होता है, उसके बाद राज्याभिषेक यानी कि राजा बन गया तो। लेकिन महामहिम भीष्म ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, वो आ जाएंगे, पता चल गया कहाँ पर। तो यहाँ पर बात ये थी कि भीष्म पितामह जानते थे कि युधिष्ठिर जिंदा है, लेकिन दुर्योधन को पता नहीं था और वो अपना युवराज पद पर अभिषेक करवाना चाहते थे, वो युवराज बनना चाहते ताकि भविष्य में राजा बन पाए। लेकिन भीष्म पितामह ने अभी तक उसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब दे दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जब युधिष्ठिर आएगा तब दुर्योधन का जो युवराज पद पर अभिषेक हुआ है वो अपने आप व्यर्थ साबित हो जाएगा, व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी, वरना वो अनुमति नहीं देते, क्योंकि वो भी जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है और हस्तिनापुर पर अगर वो बैठ गया, वो राजा बन गया तो हस्तिनापुर का क्या होगा। तो यहाँ पर बात यही थी कि भीष्म पितामह को पता था कि पांडव जिंदा है, इसलिए अनुमति दे दी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।